Hello guys, welcome once again on my YouTube channel Viral Khabar. Today I am in the Eco Garden with the UPPCL workers who actually worked 3 years. They served their last 3 years to the department, but for the department they are right now use and throw material. Use them and then throw them. Why? Why they serve their life? They serve their 3 years to the department. But why department throw them like a use and throw material? क्या बोलते हैं कि आपको डिपार्टमेंट ने यूज़ किया है 3 साल और उसके बाद आपको फेंक दिया है कि यूज़ एंड थ्रो मटेरियल की तरह। ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा और आपके चैनल को भी धन्यवाद करूँगा क्योंकि आप समय समय पर हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। इको गार्डन में हमको आज 141 दिन हो चुके हैं और हमारी बात को सुनने के लिए प्रशासन से और ऊर्जा मंत्री स्तर से कोई भी प्रतिनिधि हमारी बात को सुनने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। और मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है वो एक जायज़ मांग है। आप इसकी कहीं भी निष्पक्ष जांच भी करा लें, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी। और यदि हम गलत पाए जाते हैं तो हमको नौकरी नहीं चाहिए। और यदि जो इस प्रकरण में दोषी पाए जाते हैं अधिकारीगण, क्या आप उनको सज़ा दे पाएंगे? राम राज्य की परिकल्पना के साथ आप सरकार चला रहे हैं माननीय योगी जी, और हमारे साथ अन्याय हो रहा है और आप उसको देख रहे हैं और आप अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए हैं। तो मैं समझता हूँ बड़ी दुख की बात है, ये समझ लीजिए बड़ा दुख होता है। Okay. Guys, let me tell you, they are protesting here, they are suffering here from last 141 days. But no one is actually came here to listen them because they don't have any political support. They don't have any political background. They are the common pupils, they are common man, they are the middle class like me and you. So that's why the reason why there are no one here to listen them. They worked 3 years as a government employee. They worked for the government for 3 years, but the government throw them as a use and throw material. ये बताइए, आपकी बातें कोई इसलिए नहीं सुन रहा है कि आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, आप हमारी तरह एक आम आदमी है, इसलिए कोई बात नहीं सुन रहा है आपकी? जी, हम एक आम आदमी की तरह हम यहाँ पर धरने दे रहे हैं 141 दिन से। और विभाग में हमने लगभग 3 साल जो है सर्विस करने के बाद में विभाग ने हमको एक, जैसे दूध में से मक्खी को निकाल करके फेंक देते हैं, वैसे ही हमको निकाल दिया। और 26 मई 2018 को हमको एक ऐसा लेटर दे करके निष्कासित कर दिया कि आज ही तत्काल। और 603 कर्मचारियों को निकालने के बाद में 603 कर्मचारियों की रात को 12 बजे एक लिस्ट निकाल दी जाती है और सुबह उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है। तो ये इतिहास में एक पहली बार ऐसी घटना हुई है कि रात को 12 बजे लिस्ट निकाल दी जाती है और अगली सुबह ही सभी कर्मचारियों की नियुक्ति करा दी जाती है। और जो वर्तमान में कार्य कर रहे थे उस समय, उनको निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है पूरे 5 साल के प्रकरण में। मैं मानता हूँ कि योगी जी जो है एक न्याय संगत तरीके से जो सरकार चला रहे थे, उन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना के साथ जो सरकार चलाना और एक निर्दोष कर्मचारियों के साथ भेदभाव होना या पर कॉरपोरेशन की गलत नीतियों के कारण उनको बाहर निकाल देना, ये एक प्रश्न चिन्ह मुख्यमंत्री पर खड़ा होता है। ओके, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दैट इंसिडेंट इन ब्रीफली। कुछ उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बताइए कि उस वक्त क्या हुआ था। मैं समझता हूँ 2014 में वैकेंसी निकली, 2015 में हमारा सिलेक्शन हुआ और 2018 में हमको लगभग 3 साल की सेवा के बाद में हमको निकाल दिया गया। तो ये बहुत एक दुख की विषय है
जो आज भी हम 3.5 साल लगभग हमको निकाले हुए हो चुकी हैं और 141 दिन आज हमें धरने पर भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमसे मिलने के लिए नहीं आया है। बड़ा दुख का बात है। और माननीय योगी जी से, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मैं बार बार निवेदन यही करता हूं कि हमारे इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर हमारी जो सेवा है, हमारा जो सम्मान है, हमें वापस दिया जाए। हम उसी नीति के अंतर्गत यहाँ धरना देते निरंतर चले आ रहे हैं। Okay, guys, they are protesting here from last 141 days, but the department was not listening them. Mr. Srikant Sharma was not listening them. Our respected Chief Minister Mr. Yogi Ji was not listening them, and any political leader who's from government is not listening them. What do you think? What's the reason why they are not listening you? मैं कमल कुमार मौर्य मुरादाबाद से 2014 में एक विज्ञापन संख्या 4 विद्युत सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया था। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि क्या किसी डिपार्टमेंट में किसी पद को भरने के लिए कोई अभ्यर्थी उसकी योग्यता तय करेगा, क्या अधिकारी तय करेंगे? अधिकारियों ने जिन्होंने वो काम किया है उन्हें आज तक सजा क्यों नहीं दी गई? क्योंकि ये सब इनकी मिलीभगत है और सरकार की मिलीभगत है। सरकार आई, निकाल के बाहर खड़ा कर दिया बिना नोटिस के। क्या मतलब जो भी इन्होंने योग्यता मांगी थी, योग्यता हमसे ले ली इन्होंने, लेने के बाद भी निकाल के खड़ा कर दिया। लेकिन ये सरकार का रवैया हमें ठीक नहीं लगता है और हम चाहेंगे कि शायद सरकार दोबारा आएगी भी नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो जब आम जनता परेशान रहेगी, त्रस्त होगी, अति को बैर होता है, तो हम समझेंगे जब हमारी रोजी रोटी छीने पड़े हैं और किसान परेशान है, हम इतने परेशान हैं, 3 साल से धक्के खा रहे हैं इधर उधर। जिनकी गलती थी वो आराम से मलाई लपेट रहे हैं। हमने मेहनत करने के बाद भी सेवा हमारी सारी सर्विस बुक ओके, बिल्कुल सब कुछ सेवा हमारी बढ़िया, तब भी निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। इतिहास में पहली बार हुआ कि एक बार हाई लिस्ट बनने के बाद दोबारा उसे खत्म करके नीचे नंबर वालों को जो मेरिट में कम है उन्हें भर्ती कर लिया। तो क्या है इसमें? गोलमाल तो है इनका, और क्या है बताइए। So guys, there is a big question arises here. Actually, if they are not eligible for the job, then how they work 3 years for the government? How they work 3 years as a government employee? अगर आप एलिजिबल नहीं थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपके पास वो पूरी तरीके से एलिजिबिलिटी नहीं थी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आपने कैसे काम कर लिया फिर 3 साल गवर्नमेंट जॉब? जी, जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी हम एलिजिबल थे। हाँ। और जो चीज़ें हमारे से विभाग ने मांगी थी वो सब चीज़ें हमारे पास थी। ITI मांगा था, ITI हमारे पास था। SSC अथवा इसके समकक्ष मांगा था, वो भी हमारे पास था। SSC के समकक्ष क्या क्या कोर्स होते हैं वो हमने पूछा था ITI के थ्रू, तो उसमें जो है बताया गया था कि कोई भी 80 घंटे अथवा इससे अधिक के कोर्स जो है SSC के इक्विवेलेंट मान लिए गए हैं। और निकलने के टाइम तक जब हमें निकाला गया 26 मई 2018 को, उस वक्त सबके पास SSC भी था। और हाई कोर्ट के ऑर्डर थे हमें जो है हमारे पद पर पुनः बहाली के लिए। सुप्रीम कोर्ट को जो है अब दिसंबर 2019 में ऑर्डर आया था। पूरे 2 साल हो गए हैं, इसके बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और हम 19 जुलाई 2021 से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। 141वां दिन हमारे धरने को है। कोई भी अधिकारी, कोई मंत्री, आयोग की तरफ से कोई नहीं आया है मिलने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इन्हें सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जो है इनका समायोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि विभाग में 3 साल कार्मिक रहे हैं। सहानुभूति जताई है सुप्रीम कोर्ट ने भी। उसके बावजूद जो है अधिकारियों ने अपना एक नया फॉर्मूला बना लिया है। कहते हैं 10 फरवरी वाली लेटर में हमने इनका जो है बात का जवाब दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि इन्हें इनके पद पे जो है समायोजित कर लेना चाहिए। और विभाग के अधिकारी जो हैं वो मंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10 फरवरी वाली लेटर में उनका ये कहना है कि इन्हें आयु सीमा में एक बार छूट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और हमने इन्हें आयु सीमा में या पेपर में एग्जाम में एक बार बैठने का जो है मौका दे दिया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसमें मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करें। और अब तक जैसे 5 महीने हमें लगभग होने वाले हैं यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए, अभी तक मुख्यमंत्री जी के तक तो बात पहुँच ही रही है। लगभग डेली जो है शासन को फोटो जाता है हमारा धरने का, फिर भी जो है यहाँ पे हमारे से मिलने क्यों नहीं आया है कोई मंत्री विभाग की तरफ से, या कोई सरकार की तरफ से कोई मंत्री क्यों नहीं आए हैं मिलने, और क्यों सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही है। ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि कहीं इसमें सरकार भी तो लिप्त नहीं है माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के साथ। Okay, so guys,
there are so many questions, so many confusions, but actually no one is ready from BJP to give the answers of the all questions. No one is ready in the BJP right now. There is something in Uttar Pradesh right now, and no one from BJP ready to answer. So क्या लगता है बीजेपी को वोट देंगे अगली बार? नहीं जी, अगर हमारा समझ में नहीं होता है तो बीजेपी को वोट ना तो हम देंगे, ना ही अपने रिश्तेदारों को देने देंगे, और ना ही अपने गली मोहल्ले वालों को देने देंगे। और वहाँ पे पोस्टर भी लगा देंगे, बीजेपी वाले यहाँ ना घुसे, अन्यथा चप्पलों के साथ स्वागत भी किया जा सकता है। ओके सो राइट नाउ देयर इज अ फनी आंसर बाय देम दैट चप्पलों से स्वागत किया जा सकता है, मीन्स वेलकम विद देयर स्लीपर्स. So if you are first time on my YouTube channel, then please subscribe my YouTube channel, like and share the video. Have a nice day.